हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट योगा की आंसर कीज आ गई हैं। हमने पेपर 1 का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब हम पेपर 2 के आंसर कीज को मिलाने जा रहे हैं, जो कि है हमारे योगा सब्जेक्ट की। सो द क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस पेपर वॉज, इन विच स्टेट ऑफ नाद अनुसंधान अभ्यास वेरियस टाइप ऑफ गंभीर नादा आर हर्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इन प्रथम अभ्यास गंभीर नादाज आर हर्ड। The next question was, which asana among the following have been mentioned in शिव संहिता। शिव संहिता में निम्न में से कौन से आसन का वर्णन दिया गया है? तो स्वास्तिक आसन एंड पश्चिमोत्तानासन दोनों ही शिव संहिता में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। The next question was, match the following. So list 1 was for vitamins and list 2 was related deficiency disorder. So the correct option for this is, for vitamin B, pellagra, vitamin C, scurvy, vitamin D, rickets, and vitamin E, malnutrition. So option number A, that is the correct answer here. The next question was from Patanjali Yoga Sutra, that is according to Yoga Sutra, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प is related to which समापत्ति। तो सवितर्क समाधि से शब्दार्थ ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Then next question was from Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, following example of इंद्रिय निग्रह have been given in context of स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ और इंद्रिय निग्रह के वर्णन में किससे रिलेट किया गया है? तो वहाँ पे टर्टल यानी कि कछुए की उपमा की गई है कि जैसे कछुआ अपने हाथ पैरों को अंदर कर लेता है, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों का निग्रह करना है और अंतर्मुखी होना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग योगा प्रैक्टिसेस इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर। छोटे ग्रुप को योगा सिखाते टाइम सबसे अच्छा टीचिंग मेथड क्या हो सकता है? तो रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि अनुदेश अनुक्रिया की विधि जो है वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ, अधि एंड व्याधि आर। तो अधि जो कि हमारी फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट को बताती है और व्याधि यानी कि जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसीज को बताती है। तो उसके अकॉर्डिंग अधि और व्याधि क्या है? आर द टू कॉजेज ऑफ सॉरो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Option number C, freedom from them is a pleasant feeling and their decay has been termed as moksha. So option number 4, that is option B, C and D are the correct option here. The next question was, match the list 1 and list 2. List 1 was practices and list 2 was related body organs. So जालंधर बंधा is related to throat, क्योंकि हम जालंधर बंधा लगाते समय अपने थ्रोट को ब्लॉक करते हैं। 16 आधार जो है हमारे बंद होते हैं। देन उद्यान बंधा एब्डोमेन, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है खींचते हैं हम। मूल बंधा पेरिनियम और एनस, और जिह्वा बंधा तो टंग एंड पैलेट, जैसा कि नाम में ही समझ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम न्यूट्रिशन। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माल न्यूट्रिशन आर ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। So option number A, C and E are the correct option. Then among the following ग्रंथास which are written by गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ जी के द्वारा कौन सी ग्रंथ लिखी गई है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन बी, दैट इज सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज जो कि हमारी योग उपनिषद है, वो दोनों ही गोरक्ष जी के या गोरक्षनाथ जी ने जो है वो लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी एंड डी। Then the next question was, Mayamattu Prakritim Vidyamayanam Tam Maheshwaram. In which Upanishad the form of God has been explained by the above statement? तो श्वेतेश्वरा उपनिषद में यह वाक्य बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मांडुक्य उपनिषद होगा ये। स्टेटमेंट 1 इज तेजस ऑफ स्वप्न स्टेट इज द थर्ड स्टेप ऑफ ओंकारा, एंड स्टेटमेंट 2 वॉज प्रज्ञा ऑफ सुषुप्ति स्टेट इज द सेकेंड स्टेट ऑफ
ओंकारा. So option 1 and 2 both are incorrect because प्रज्ञा और सुषुप्ति जो है अलग अलग हैं, एक स्टेट में नहीं है, और वैसे ही तेजस और स्वप्न भी अलग अलग फेजेस में ही बताए गए हैं. तो दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर. देन एनाटॉमी से क्वेश्चन था, बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन्स आर. सो वर्टिब्रे, skull and hyoid are the 3 bones of axial skeleton. So option number 4, that is option B, D, E, and the correct option here. Then the given below are 2 statements. One is labeled as assertion and another is labeled as reason. So assertion was practice of pranayama cures all ailments. Reason given was the way animals like elephant, tiger are gradually tamed, pranavayu should be similarly controlled. सो अब इन 2 वाक्यों के अनुसार कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये यहाँ पे बताना है. तो ऑप्शन 2 दैट इज असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बट रीज़न जो है वो इस असर्शन का आंसर नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. देन अगेन असर्शन एंड रीज़न वॉज गिवन based on nutrition, that is vitamin B12 is essential for synthesis of DNA in RBC, and reason given was its deficiency leads to failure of maturation of cell and reduction in cell division. So both A and R, that is assertion and reason, are correct, and reason is a correct explanation of this assertion. Then the next question was, which of the following are successful teaching learning approach? So A, that is teacher centered approach, and B, that is student centered approach, दोनों ही जो है वो टीचिंग लर्निंग अप्रोच में आता है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र, दैट इज विच आर क्लिष्टा अमंग द फॉलोइंग. निम्न में से कौन सी क्लिष्टा हैं? तो चित्त वृत्तिस जो है हमारी क्लिष्टा में आती है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर. Then according to योग सूत्र, arrange the following in words. तो यहाँ पे हमारे 9 ऑब्स्टिकल्स दिए हुए हैं योगा के, तो इनको सीक्वेंस में लगाना था. तो करेक्ट सीक्वेंस इज स्थायन, संशय, प्रमाद, आलस्य एंड भ्रांति दर्शन. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर. Then match the list 1 and list 2, that is list 1 is practices and list 2 was benefits of that practices. So Matsyendra Asan, Jatara Pradititam, Mayurasan, Jarayate Kalakutam, then Paschimottanasana, Jatar Alasya Udayam, and Trataka lack of Tandra. तो ऑप्शन नंबर 4 वॉज द करेक्ट आंसर, दैट इज A का 3, B का 4, C का 2 एंड D का 1. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज नोन एज tidal volume. That is physiology from the human physiology respiration chapter. So the correct option is option number 2, tidal volume. Then match the list 1 and list 2. So pratham patal body is replica of the huge universe. द्वितीय पटल philosophical assumption. चतुर्थ पटल about mudras, and the pancham patal was on yoga types and practices. That is option number 4 is the correct answer. The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. So option number 2 is the correct answer. Then match the following list 1 and list 2. Sri Arvind is known for Purna Yoga, Maharshi Dayanand for Upasana Yoga, then Shama Charan Lahiri for Kriya Yoga, and Maharshi Ramana for Gyan Yoga. So option number 3 is the correct answer here. Then according to Katho Upanishad, Atma is Rathi or passenger, Sharir is Rath or chariot, बुद्धि इज सारथी और चैरिटर, मना इज लाघम दैट इज रीजेंस ऑफ दैट चैरिटर, यानी कि रथ का लगाम. देन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैच द फॉलोइंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अकॉर्डिंग टू भागवत गीता द प्रॉपर्टीज ऑफ सात्विक आहार आर.
the one which gives intellect pleasure enhancing and love enhancing. That is the option number 3, that is with options A, C and E are the correct options. The untreated or undertreated streptococcal infection can lead towards rheumatic valvular lesion. Option number B is the correct answer. According to Patanjali Yoga Sutra, Purush Khyati is related to Parvairagya. That is option number 3 is the correct answer here. According to Yog Kundalini Upanishad, Sahit Kumbhaks are Suryabhedi, Ujjayi, Shitali and Bhastrika. That is option number 2 is the correct answer here. Then according to Hatha Yoga Pradipika, the benefits of Suryabhedi pranayama are forehead purification, that is Kapal Shodhan, removal of worms related problem, that is Krimi doshas, and these two options are correct. So option number 4 is the correct answer here. Arrange the following according to Patanjali Yoga Sutra. तो the correct option is विशेष, अविशेष, लिंग मात्र एंड अलिंग, जो कि हमारे साधन पाद के यानी कि सेकेंड चैप्टर ऑफ पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, जब वहाँ पे दृश्य निरूपण बताया जा रहा था। उस श्लोक के बाद ये जो गुण हैं हमारे उस दृश्य के, उसकी विशेषताएं बताई गई थी, वहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है। तो विशेष, अविशेष, लिंग मात्र एंड अलिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. The ability of a nerve fiber to transmit the impulse from area of stimulation to other areas is known as conductivity. That is option number 4 is the correct answer here. तो यहाँ पे इसका इंग्लिश जो एस्पेक्ट है वो नहीं दिखाया गया था इस पर्टिकुलर आईडी के से. तो भगवत गीता के अनुसार सही क्रम के विकल्पों को चुनिए. तो करेक्ट ऑप्शन वॉज क्रोध. क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है. एंड द स्टेटमेंट 1 was cessation of mental modification of mind stuff, that is chitta vritti nirodha, is called yoga. The statement 2 was the state of absolute cessation of all mental modifications of mind stuff, that is chitta vritti, is nirbij samadhi. So statement 1 and true both are true statements. So option number 1 is the correct answer here. Which vayu helps in word utterance or speech? So Udan Vayu is the correct option here. Then in Ghiran Samhita, Ashtakumbhaka is mentioned in chapter 5 and shlok number 46. So option 4 is the correct answer here. According to Patanjali Yoga Sutra, the characteristics of Parvairagya are Purusha Khyati and Vritishnayam, यानी कि lack of Trishna in Guna. So D and E are the correct options. So option number 4 is the correct answer here. Hot flashes, disturb sleep and emotional changes are characteristic features of menopausal. That is option number 4 is the correct answer here. Choose the correct option to fill the blanks in the following pada according to Yog Vashisht. Mansa Spandanam, Pranah Pranasya Spandanam, Manah. So option number 4 is the correct answer here. Then according to Swami Dhirendra Brahmachari, which of the following are not known as yogic shukshma vyayam? Option A, Hridgati. Option C, Sarvang Pushti. So the final answer key is option number 3, that is A and C options. How many rasas are identified according to Ayurveda? 6 rasas are there. The famous theory of Sankhya Darshan is Satyakaryavad, that is option number 1 is the correct answer. In Nad Bindu Upanishad, 12 matra has been referred as Brahmi, that is option number 4. Statement justification. So the statement 1 given was Sri Arvind was a freedom fighter and a yogi. Statement 2 was his disciple Shrima has not established an Arvind ashram in Pondicherry. So statement 1 is true, statement 2 is incorrect because Shrima ने पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम स्टैब्लिश किया था. तो
Option number 3, that is statement 1 is true, but the statement 2 is false, is the correct answer here. The propounder of Nyaya Darshan, Gautama, is also known as Akshapada. Option number 2 is the correct answer. Difficulty in swallowing food is termed as dysphagia. Option number 2 is the correct answer here. Then according to Vashishta Samhita, which of the following are yamas? दया, धृति, क्योंकि वशिष्ठ संहिता में 10 नियम बताए गए हैं, तो धृति और दया उनमें से 2 हैं. तो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन बी एंड सी आर द आंसर्स. Then again assertion and reason. So assertion given was the practice of asana and shatkarma before kumbhaka is essential, and reason given was kumbhaka is fully beneficial only when the body becomes firm by practicing asanas and purified by practicing shatkarma. So assertion भी सही है, reason भी सही है, and assertion का correct explanation इस reason में दिया गया है. तो option number 1, that is both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of this assertion is the correct answer. Then match the list 1 and list 2. Samadhipad, Tivra Samveg Asana, and Sadhanpad, Tasya Saptada Prant Bhumi Pragya, Vibhutipad, Tasya प्रशांत वधिता संस्कारात. देन कैवल्यपाद, तत्र ध्यानाजाम अनाशयम. तो ये करेक्ट मैच है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द टर्म श्रुति इज यूज्ड फॉर वेदास. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि वेदा को ही श्रुति की कैटेगरी में रखा गया है, जिनको सुन के वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो सुन के मिला है, वो हमारे वेदांत हैं, श्रुतिज हैं. इन मुक्तिको उपनिषद द नंबर ऑफ उपनिषद्स आर 108. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. देन अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, आफ्टर सिद्धि ऑफ विच आसना ऑल द 3 बंधास आर ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड. ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सिद्ध आसना. The next question was the number of yamas in वशिष्ठ संहिता आर. तो मैंने अभी ही बताया था कि जब यमास जो वशिष्ठ संहिता में बताए गए हैं वो है 10. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. देन अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद, द नेम ऑफ द्वितीय मात्रा इज विधुन मात्रा. नेम ऑफ 10th मात्रा हैज़ बीन कॉल्ड एज धृति एंड 12th मात्रा एज ब्राह्मी. So option number 3, that is A, C and E are the correct answer here. The next question was, pranayama is advised to be practiced after perfection of asana and यहाँ पे प्रत्याहारा इस 4th ऑप्शन का है, so ignore that. आसन के सिद्ध होने के बाद ही हमें प्राणायाम करना चाहिए. That is option number 3 is the correct answer here. According to Yoga Sutra, term Prakash is related to Satogun. That is option number 2 is the correct answer here. The terms which are mentioned in Aitreya Upanishad are Sangyan, Agyan, then Vigyan and Pragyan. That is A, B, C, D. That is option number 4 is the correct answer. Sangyan, Agyan, Vigyan and Pragyan. The next question was from Hatayog Pradipika. According to Hatayog Pradipika, the components of Patyahar Ahara are not. So B and E, that is curd and till, are not Patya Ahara. Then the next question was, which of the yoga practice is not recommended for patients for depression? Meditation is not recommended for patients of depression. So option number 4 is the correct answer here. In Taittiriya Upanishad, which of the following has been described as yato vacho nirvantate aprapya mansa saha? So Brahma has been described with this sentence. So option number 3 is the correct answer.
एक्रोमेगैली इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसमें हाथ लंबे हो जाते हैं, चेहरा लंबा हो जाता है, हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इंसान की, तो वो ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस से होती है एक्रोमेगैली. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर. अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, टाइप्स ऑफ सॉरोज और दुखाद आर परिणाम दुख एंड संस्कार दुख. इसके अलावा ताप दुख भी है, बट यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, तो हम C and E option, that is answer number 4, will be the correct answer here. The next question was abhyasena cha bhoktavyam stokam stokmane kadha. This shloka belongs to which patal of शिव संहिता? बिकॉज शिव संहिता में चैप्टर्स को पटल नाम से कहा गया है. इसके पहले भी एक क्वेश्चन था हमारा पटल के बेसिस पे, मैच द फॉलोइंग, वो भी शिव संहिता का ही था. तो यहाँ पे ये वाक्य जो है वो किस पटल से है? तो पटल, दैट इज थर्ड चैप्टर, तृतीय पटल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ग्रंथाद रिटन बाय तुलसीज आर. तुलसी जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन सी ग्रंथ लिखी गई है? तो रामचरितमानस एंड विनय पत्रिका दोनों ही तुलसी जी के द्वारा लिखी गई है. तो ऑप्शन नंबर 4 विथ ऑप्शंस B and C आर द करेक्ट आंसर हियर. Then which is the correct scale for assessment of BMI? So weight in kg divided by height in meter square is the correct formula for calculating BMI. So option number 1 is the correct answer. Then match the following. मैत्री किसको देना है? ये योग सूत्र का क्वेश्चन है, तो मैत्री जो खुश है उनके लिए, देन करुणा जो दुखी है उनके लिए, मुदिता फॉर वर्चुअस पर्सन, और उपेक्षा जो गलत करते हैं उनके लिए. तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हियर. अकॉर्डिंग टू योग तत्व उपनिषद, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योग सिद्धि आर शरीर लघुता एंड जट रागिनी विवर्धान. दैट इज A and D आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर. Then the word education is derived from the Latin roots educere or educare. So A and C are the correct answers. According to Patanjali Yoga Sutra, despite disturbance by which smriti and sanskara remain uniform, mrityu, desh or kal. So option number 3, that is inclusive of option C, D and E are the correct options here. The next question is arrange these units of glucose in sequence of monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड को सीक्वेंस में लगाना है. तो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मोनोसेक्राइड इज फ्रुक्टोज, देन गैलेक्टोज, देन B सुक्रोज, then lactose and last is starch. So option number 2 is the correct answer here. In which text sagarbh and nirgarbh kumbhakas are mentioned? तो हम सभी को पता है कि घिरण संहिता में सगर्भ और निर्गर्भ कुंभकास को बताया गया है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. When stress refers to non-specific response to body to any demand made upon it, was stated by Hensley. So option number 2 is the correct answer here. Then match the following according to योग कुंडलिनी उपनिषद. तो योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार इसे मैच करना है. तो खेचरी मुद्रा मुद्रा है, व्यान एक प्राण है, कृकाल उप प्राण की भांति है, और जालंधर बंध है. तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर हियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम घिरण संहिता. अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता, वन शुड नॉट बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ योगा इन दिस सीजन्स. किस सीजन में योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी चाहिए? तो हेमंत, शिशिर और वर्षा तीनों में ही नहीं करनी चाहिए, और वसंत और शरद में ही हमें योगा प्राणायाम की प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी चाहिए. तो ऑप्शन A, B and C, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर.
नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का क्या उद्देश्य होता है? तो ए, टू रिड्यूस द लास्ट मिनट प्रेशर इन द क्लासरूम, बी, डीलिंग विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, एंड ई, टू कीप द क्लास टूवर्ड्स द गोल. So option 3 is the correct answer, inclusive of option A, B and E. The next question was which of the following are not the followers of नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के फॉलोअर कौन नहीं थे? तो चांद और कंथ, ये दोनों ही नाथ संप्रदाय के फॉलोअर नहीं थे। इनके अलावा चौरंगी और सारंगी, सिद्ध बुद्धि और कपाली तीनों ही नाथ संप्रदाय के फॉलोअर थे, जो कि हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है। इन भागवत गीता फॉर इरेडिकेशन ऑफ सॉरो और दुखा what are described as a part of lifestyle? So yukta ahara vihara is the way to avoid this dukha or sorrow. So B and E, that is option number 4, is the correct answer here. According to Dhyan Bindu Upanishad, आसन, प्राणरोधा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि are षट योगांग, whereas सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म आसन are आसन चतुष्टाय. The option A and B are the correct option, that is option number 3 is the correct answer here. The next question was arrange the following practices according to सप्त साधन of घिरण्य संहिता. तो घिरण्य संहिता के अकॉर्डिंग हमें चैप्टर्स को सीक्वेंस में लगाना था. तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अवर षटकर्मा, ऑप्शन नंबर 2 आसना, ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा, देन प्राणायाम एंड लास्टली ध्यान हैज़ बिन explained. So option number 3 is the correct answer here. According to teaching methods of yogic practices, the learning pattern simplex to complex and from known to unknown belongs to educational principle. That is option number 2 is the correct answer here. According to Yog Kundalini Upanishad, there are 2 reasons for flickering of chitta, that is vasana, or vya, that is prana, and there are 3 tools for getting victory over prana, that is mitahar, asan and shakti chalini mudra. So the option B and D are the correct option, which is mentioned in option 3. The next question was given below are the 2 statements. So statement 1 was value-based education seems absent in modern times, whereas statement 2 was maximizing self-gratification is a moral value. So option 1 is correct, but option 2 is incorrect. So option 3 is the correct answer here. According to Ayurveda, how much part of stomach should be left empty for space during meal? So 1/4 जो पेट का हिस्सा है वो हमारा खाली होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. According to Patanjali Yoga Sutra, Mahavrata is beyond the time of जाति, देश, काल and समय. So option 2 is the correct answer here. The next question was the Maharshi Dayanand took the Diksha from sannyas where and by whom? So he took Diksha by Kankhal, in Kankhal by Swami Purnananda Saraswati. So option B and D are the correct options here. Statement 1 given was the increased secretion of thyroid hormone is called hyperthyroidism. Graves' disease is an autoimmune disease and it is most common cause of hyperthyroidism. So both are correct options. So option number 1, that is statement 1 and statement 2 are the true. The next question was identify correct sequence of superiority, that is param, according to Katho Upanishad. So the correct sequence for this is B, Indriya, Arth, मन, बुद्धि और सोल. ये जो है वो परम का सीक्वेंस है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए. The next question was according to Dhyan Bindu Upanishad, the guna associated with ukar is
Sattva-guna. That is option number 3 is the correct answer here. Chittasya Nishchal Bhava Dharana. In which Upanishad dharana has been interpreted as this shloka? तो त्रिशिखो ब्राह्मणों उपनिषद में धारणा की ऐसी डेफिनेशन बताई गई है. दैट इज चित्तस्य निश्चल भावो धारणा. How many types of amino acids are found in proteins? So correct answer is 22. According to teaching methods for yogic practices, arrange the following steps of yoga practical class in sequence of start to end. So the correct sequence is, first is sitting arrangement, then individual practices, then group practices, and then question and answer session. So option number 1, that is E, C, B, D, A is the correct sequence. The next question was the comprehension. So the first question from this was, in which form of glucose is stored in the mitochondria? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, विच प्राणायामा इज मोस्ट सूटेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस? तो डायबिटीज़ के लिए कौन सा प्राणायाम बहुत अच्छा माना जाता है? तो सूर्य भेदी प्राणायामा जो है वो करेक्ट आंसर होगा. The next question was, if pancreas did not synthesize adequate amount of insulin hormone, that condition is known as type 1 diabetes mellitus, जिसमें कि हमारे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, उनका डिस्ट्रक्शन होता है, जिनकी वजह से हमको टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं. The next question was, the storage of glucose molecules in mitochondria is known as ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होंगे और इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, न्यू बॉर्न बेबी अंडर गेस्टेशनल डायबिटीज गेट्स प्रोन फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस. क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है जब प्रेगनेंसी में माता को डायबिटीज़ हो जाता है तो वो बच्चा है वो डायबिटीज़ के प्रोन हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. अनुभव जन्म ज्ञान इज स्मृति इज द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. अकॉर्डिंग टू व्यास जी, मॉडिफिकेशन और वृत्तिज इज द पर्टिकुलर आउटकम ऑफ माइंड स्टफ. यानी कि चित्त का परिणाम विशेष जो है वो हमारी वृत्ति है, ऐसा व्यास भाष्य में बताया गया है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. देन मिथ्या ज्ञान इज विपर्य. विपर्यो मिथ्या ज्ञानम. So option number 1 is the correct answer here. The Patanjali has categorized all the ideas in how many parts? So 5 parts में सारे आइडियाज़ को पतंजलि जी ने जो है वो समझाया है या बांटा है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ. देन अनुभव ज्ञान, अब अनुभव जन्य ज्ञान इज स्मृति. योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दोनों प्रकार के नित्यों के विरोध करने पर होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.